वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक अद्विती गुरु नानक देवा ओंकार गुर अभेद सतनाम गुर अमर प्यारे करता रामदास गुर बारे पुरख श्री अर्जन सुखदानी निरभउ हर गोबिंद गुण खानी निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूर्त हर कृष्ण त्याय अजूनी तेग बहादुर राय सैभं गुर दशमेध सहाय गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहिगुरु बंदन भगवाना वाहिगुरु सतनाम को बंधन बारंबार बंधन कंदन सुख सदन दुख मर्दन निर्धार पूर्ण देखो आत्मा द्वैत सर्व निवार भय शांत मन संत जे ते पद नमो हमार वेश मारे अथाह अगंत अतुल्य ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगियो और सर्वत संगतान चल रही स्थानिक मर्यादा के अनुसार दोपहर के वेले गरीब निवास सतगुरु गुरु नानक के 11वें स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में बैठ के सतगुरां के पावन अमृत वचन अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु का दर्शन पाए जी। सतगुरां की अमृत कथा समय समय अनुसार गुरु घर दे ज्ञानी सिंह साहबान लड़ीवार कथा आप जी सरवण करवाते हैं। अज भी सत्कारयोग ज्ञानी जी होरां दे कोलों श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन अमृत वचन धन कहो गुरु अर्जन कहो जर नाम का खोल दिखायो खजाना रागन ही रागन में शब्द बनाए कर ग्रंथ कियो है स्मेर समान। वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की थी। रबी खजाना गुरु नानक की रसना तो निरंकार दे दर तो तुरकी बाणी आई सतगुरां की रसना द्वारा
ये बाणी संसार में प्रगट हुई। उस बाणी की व्याख्या आप अपनी बुद्ध है देती। व्याख्या भी साड़ी बुद्ध के अनुसार जिन्नी ज्ञानी सिंह जी के समझ में आई उन्होंने व्याख्या कर ली, जिन्नी दास के बुद्ध विच आएगी उन्नी दास व्याख्या कर लेगा। पर गुरबाणी सत्तां समुद्रां तो भी गहरा सिद्धांत रखने वाली है। समुद्र के पानी नूं जिहो जिहा किसी कोल भांडा है, बर्तन है, पानी समुद्र का ही है, भांडे अनुसार उन्ना की आएगा जिन्ना का भांडा है। इस बाणी की व्याख्या गुरु साहिबान अपनी रचना तो करते गए। इस बाणी की व्याख्या बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ते महापुरुष जिन्होंने सारी जिंदगी इस बाणी की व्याख्या की थी। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने, महापुरखा ने 27 कथा संपूर्ण करके 28वीं कथा गुरबाणी के विचकार से जदों संसार को सदाया। ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी ने, जथेदार बोपा राय वाले, उन्होंने 28 कथा बोपा राय बैठ के की। सिख जग के इहो जी व्याख्याकार जिन्हों का जीवन भी उस व्याख्या के नाल ही मिलता सी। उन्हों की बात एक है कि बाणी बिरलो विचार से उस तरह पाबंदी नहीं है। मेरे वर्गे सैकड़े हजारां इसकी व्याख्या कर रहे। चंगा काम जिहड़ा है उन्होंने कभी रोकीदा नहीं, ना रोकना चाहिए। चंगा काम है व्याख्या, पर व्याख्या के नाल व्याख्याकार का जीवन मिलना ये असंभव बात है। ये तो फिर कोटन में नानक कि सतगुरु महाराज साहब ने जो पावन वचन कहे, बाणी बिरलो विचार से जे को गुरमुख होए। ये बाणी महापुरुष की निज कर वासा हो। इत्थे नाल ही कह दिता जे को गुरमुख होए। जे मैनू तुसीं गुरमुख कह दिता या मैं तुहानू कह दिता, ज्ञानी जी ने मैनू गुरमुख कह दिता, मैं इन्होंने गुरमुख कह दिता या स्टेज से कह दिता, इहदे नाल कुछ भी नहीं बन वाला। गुरमुखा वाली अवस्था नहीं प्राप्त होने वाली, नाम प्राप्त हो जाएगा। सत्कार है, होना चाहिए। गुरमुख की अवस्था है कि बैखरी मध्यम पसंती परा तो बाद जदों नाम 5वीं अवस्था में जाएगा गुरबाणी अनुसार, उस वेले फिर जिहड़ा शब्द वैखरी विच सी उसी दी धुन बन गई। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख, अकथ कहानी। ये अकथ कहानी बन गई, फिर गुरमुखी शब्द मिल गया थे। और इसी अवस्था में क्या है, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बड़ जन्म। इदों बाद फिर श्वासां दे विच मिल जाता है नाम। श्वास आउंदे रहने, नाम बंद नहीं हो सकता, सुतियां भी नहीं हो सकता, जागदे के होना। फिर 6वीं अवस्था जिहड़ी है, चौथी भी, 5वीं भी, 6वीं, ये गुरमुखां दी अवस्था है।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੋਮ ਹਨ, क्योंकि प्राण बाजू साढ़े सारे शरीर विच रोम जिहड़े साढ़े ये भी साह लेंदे, ये सेहत विज्ञान ने सिद्ध कर दिता, इन्होंने तजर्बा करके देख लिया है। तो इस करके जिहड़ा शब्द रसना ते सी किसी वेले बैखरी बाणी च 3.5 करोड़ रोम जीभा बन गई। एक दो जीभो लख हो है लखबीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਨਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜਾਊ। पर वाहिगुरु कृपा करे साढ़े वश की बात नहीं। गुरबाणी की व्याख्या तो जिन्हों की अवस्था सास ग्रास की बन जाए, जिन्हों की अवस्था रूमां की बन जाए, कहते फिर वो गुरबाणी की व्याख्या करन, वो जीवन है उनका, वो अपने जीवन की कथा करते। फिर भी ना करन नालों ये काम करना चाहिए, ना करने वालों किते ज्यादा चंगे। सदबलिहारी तिन्हां जे सुनते हर कथा, ये तुहाडे ते पंक्ति सुनने वाले थे। मारे कहते मैं बलिहार कुर्बान जाना जेड़े हर रोज गुरबाणी की कथा सरवण करते। आप जी ने तो लम्मा समा बैठ के शब्द की कथा सुनी है, 10-15 मिनट मेरे हिस्से भी आए। गुरु कृपा करे, गरीब निवास सतगुरु देव अमृत बोल जो साड़ी कल्याण करने वाले मनुखा शरीर की सफलता है। तो मैं कल आप जी के नाल एक वादा किया कि कल नूं मनुखा शरीर के उत्ते विचार आप बेनती करांगे महाराज नूं। मनुखा शरीर मैं भी हंडा रहा, ये कथा मेरे लिए भी उन्नी हुई है जिन्नी तुहाडे लिए, सबना लिए है। ते समझण की लोड़ है कि इसकी विचार प्रारंभ करने तो पहला मैं आप जी नूं बेनती करदे हां, गिणती मिणती दे दिन जे आपां कल्ला एक दिन की गल करते रहे भी बुधवार में गल करनी है, सेहत की जी है जारी घाटे वाली गल रहे, वो कल तो बुधवार तो आरंभ करांगे। आपां ये लगातार ही रोज 10 मिनट जिन्ना कि टाइम होया करूँगा। शरीर नूं तंदुरुस्त रखने वास्ते जिन्ना कुछ तुसीं कर सकते हो सौखा, जो मैं कीता है, जिहदा लाभ मैनू मिलिया है, पैसों तो बिना मिले, मैं कहना तुहानूं भी मिले, तुहाडे बच्चों को मिले। सच्ची गल है, जब मैं निक्के निक्के बच्चों की ऐनकां लगियां देखदा ना, पता नहीं माँ बापों को तकलीफ है दी या नहीं है, पर मेरे एक अजीब किस्म का दर्द उठता है कि बच्चे की उम्र की है तो ऐनकां लग भी गई। फिर मैनूं अपनी वो जिंदगी का समा याद आता है भी 1982 भी ऐनक लगी सी,
ਤੇ 84 ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਭਾਵੇਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12-12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਰਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਜੇ ਜੋੜ ਖਸ ਗਏ, ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਗਰੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਰੀਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਨਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਢਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਕੱਲ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਟ ਵਸੈ ਚਰਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸ ਜਾਣ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੋਪਾਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਜਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਾਉਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਘਟ ਵਸੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਜਗੈ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਘੋੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। 4 ਦਿਨ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ,
घोड़ा अलग है, तू अलग है। यही तो गल समझ समझानी है महाराज साहब ने। असी तो अपने आप को घोड़ा मंनिया, घोड़ा पशु है, तू बंदा है। घोड़े से बह के कोई कहे भी मैं घोड़ा, लोग कहेंगे पागल हो गए। घोड़ा तेरा हो सके। इसी तरह तू शरीर नहीं, तेरा शरीर है। तो मनुख शरीर की बात श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हों की मुबारक रचना का शब्द व्याख्या में सुने, उसे गुरु का शब्द है। फफे शब्द द्वारा फफा फिरत फिरत तू आया, ये जीव नू संबोधन किया है। फफे अखर फिरना जड़ा शब्द है ना, वो फफे नाल बनता है। इस करके फफे अखर द्वारा उपदेश देता है, ऐ जीव फफा फिरत फिरत किथे फिर के बहुत लंबे चक्कर दे विच है। तू उन्हां थावां ते फिरिया जिन्हां दा नाम लैके अधिकिरना करना कि सूर है, ये खोता है, ये कुत्ता है, ये गंदी नाली दे जिरम कीड़े न, ये कुत्ते दे सिर च पे कीड़े न। ये सारी थावां तो घूम के आया मारे कहते कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म तू कीड़े बने हैं, पतंगे बने हैं। कीड़े धरती से फिरते हैं, पतंगे उपर उठते हैं, जीवे तो नहीं। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गाज मीन कुरंगा। बहुत जन्म ऐसे तू हाथी बने, बहुत जन्म ऐसे तू मच्छी बने, बहुत जन्म ऐसे तू हरण बने। यदि एक एक जून के जीवन का हिसाब है। पिछले बीते सालों में एक बार सानू गुरमुख उत्थे सियाटल भाई सुखमिंदर सिंह जी कुछ दिखाने वास्ते लै गए भी उत्थे मच्छियां तुहानू दिखा के लेके चले गए। इन्नी किस्म दी मच्छियां ते मैनू वेख के होया भी शायद ते किते इन्होंने नकली बनाई हुई, जिवें पखा घूमदा मच्छी के उत्ते इस तरह पखा घूमदा, उहदा अपना पखा। मैं क्या भी नकली बनाया, पर जो उन्हें दसिया भी नहीं, एक ही किस्म देखते हाँ। देखो ज्ञान है, जिन्हें जितों लेना है तो माड़ी जगह तो भी चंगियां गल्लां सीख सकता है, कई चंगियां गल्लां तो माड़ियां गल्लां सीख के जाते। ये बिरती है। ते भाई दर्शन सिंह ये पिछे रुक गया, खड़े ही रहा उत्थे। वो मैनू आवाज मारी, दर्शन सिंह आ जा, इतनी खड़ा की गल है। यदियां अखां थोड़ियां सजलियां होईयां, बड़े बैराग विच आया पानी। मैं कहा की गल है? कहता जिद्दे कंब गया मच्छियां नूं देख के। की गल हो गई? तेरा दिल कंब गया मच्छियां नूं देख के। कई तो इन्होंने जल तोरियां कह के खाई जाते हैं, तां नहीं कंबदा। की हो गया? कहते जी मैं सोच रहा सी भी हे वाहिगुरू, ये लम्बे सफर के विच किते असीं मच्छियां भी बने होवांगे। बहुत औखा काम है। डर लगता है इन्होंने वेख के किते मुड़ के फिर इन्हां चक्कर दे विच ना फसे। देखो ज्ञान है तो कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। पंखी पंछी बनते आकाशां में उड़ता फिरता। किन्ने जन्म सप बन गया, ढिड घसा घसा के चलता। किसी को कुछ ना कहे, एक बार दिस जाए लोगों को रौला पै जाता भी डंगर लियाओ जी, चल के डंडे लैके आओ। ये गल वखरी है भी कुछ अज्ञान दे बस सप्पां नूं बाबे कह के पूजते रहे, वो तो अज्ञान की बात। सप लड़ जाए कभी नहीं कहना सप लड़ गया, कहने के बाबे की मेहर हुई है। मेहर तो बख्शिश होती है, पर साडे हिंदुस्तान की अज्ञानता इत्थे तक करक हो गई। सप लड़े नूं ये नहीं कह सकते दिमागी गुलामियां, कहते नहीं जी नहीं,
जे कहता ना भी सप लड़ गया कभी जहर चढ़ जू, बाकी का अंबर से चढ़ूगा, थोड़ा चिर ठहर जाओ तो बाद एक ही बनता। जहर तो जहर है, पर जिसनों देख के भी लोग नफरत करते हैं क्योंकि खतरनाक है, ढंग ना मारता है। होर तो होर पशु वेख के रौला पा देंगे हैं, गटारां नूं किते देख जा सप कुरलाउंदियां ना, सप दसदियां भी सप है, जानवर बोलते, पर जोन है कि इहदे विच भी तो फिरना पिया है। और हुण भी जे माया दे नाल मोह इस तरह बनिया रहा तो फिर अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मेरे सर्व जोन बल बल, एक बार बनी कई की बार। महापुरखा ने कथा दे विच एक दृष्टांत दिता विद्वान का, नाम ही दसिया सी, मैनू भुल गया। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह की रचना तो मैं सुनिया। आओ पिंड दसिया कि फलाने पिंड का एक विद्वान तेजी ने बड़े घर से इकट्ठे करे हुए सी ते माया विच सुरती रह गई। वो माया किते ग्रंथों के विच दती हुई सी। उसने महापुरुष कहते जो ग्रंथ चुकन लगे तो सप बनया बेटा उत्ते गया, बिच बेटा सब बने, ग्रंथों के बेटा सब बने, क्योंकि माया पई है। ये जरूरी नहीं है भी तुहानू चिंबड़े, ग्रंथ पढ़ने वाले भी चिंबड़ जाती होती है। तो वाहिगुरू की कृपा करे सप की चोन मिल गई। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जिमरै, सर्व चोन बल बल। अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता में जिमरै। पुरुष है विषय की चितवनी स्त्री रूप है, स्त्री है तो विषय की चितवनी पुरुष रूप है। कहते फिर आउंदा जन्म शरीर भावें मनुख का होवे पर कर्म बेसवा वाला हो। बेसवा जो एक बारी बनी मुड़ मुड़ के यही धंधा करने वाली औरत बन जाएगी, भावें बंदा है वो भी यही औरत बन जाए। बेसवा जो कोई बल इस करके क्या है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै, सर्प जोन हुए बल बल उतारी भाई, गोविंद नाम मत विसरै ये न भुला। अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै, सर्प जोन हुए बल बल उतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै। इहो जी गल्लां सानूं बहुत ध्यान नाल सुनने की लोड़ है। बच्चों का मोह, इन्ना मोह बच्चों का कि यह भुल ही गया कि मनुख शरीर काहदे वास्ते मिले। जे तेरा मनुखा शरीर केवल तू औलाद पालन वास्ते जी रहा है, पेट भरन वास्ते जी रहा है, तो फिर पशु नालों फर्क दस की है तेरा। बच्चे वो भी पैदा करते, बच्चों को जीव नाल चटते है, मोह करते हैं बच्चों का। बच्चा मरे ते घाह पानी छड़ देंगे, ऐसे पशु पंछी भी है। मोह है उसे की फर्क है तेरा। निंद्रा भोजन भोग पै ये पशुपुरख समान, नरन ज्ञान ने अधिकता ज्ञान बिना पस जान। सूत्र है छोटा जिसे कहा गया है भोजन खाना और मंदी वासना की तृप्ति कर लेनी, डरना, सौ जाना, ये चार चीज़ां पशु ते मनुख दियां इक्को जिहियां, कोई फर्क नहीं। तेरी अधिकता किस गल की है? ज्ञान की। जे आत्मा का ज्ञान हो गया तो पशुओं पंछियों का सरदार 84 लाख जो होंदा, जे नहीं होया तो फिर एक भगत भगवान जे प्राणी के नाहि न जैसे
सूकर स्वान नानक मन होता है। फिर तो तेरा शरीर होगी, शरीर है कि तेरा फिर ये मनुष्य शरीर। अंधकाल जे तू बच्चों के तेरी सुरती चली गई, प्यो खो मैं मर रहा तो बच्चों में कौन संभू कौन पल, ये कहते कहते कई के प्राण निकल जाते। नतीजा की निकलिया? नतीजा निकलिया सूकर जौन कोई बल बल होता है। सूर की जौन 12-12 बच्चे तक हो जाते हैं। पाली चल बच्चे मारे कहते जिन्ने मर्जी पाल, बच्चों ने वो करना मेरा तो कीता नहीं, तू मेरे नाम का नहीं कीता, पाल बच्चा। एक जगह एक बुजुर्ग बहुत धनी चंगे पैसे वाला से, पर सारी जिंदगी दान नहीं किया, कोई परोपकार नहीं किया, नाम नहीं जपया, गुरु नहीं धारण की, कुछ नहीं किया। जो कुछ मनुख शरीर च आके करने से कख भी नहीं किया। परमात्मा बड़ा बेअंत है, कई बार बाकी के लोगों को सिक्ख्या देने वास्ते बहुत कुछ करते, उन ज्ञान दे दिता, चानना दे दिता, मनुख शरीर खोलिया तो हम जहां जाना किते है, ये किसी किसी को होंदा है। उन्हें जब उस चाननी च देखा भी वो अगला जन्म बड़ा माड़ा है, वो गमगीन है, चेहरा घुमराया हुआ है, पुत्र बैठे ने दुआले, वो पुछते हैं बापू तेरे बिना तो असीं यतीम हो जाएंगे। वो कहना थानू अपनी पई है, मैनू अपनी पई हुई है, थोड़े यतीमां नूं की करा, मेरा बहुत बुरा होने वाला है। क्या पिताजी क्या होने वाला है? कहते बस तुसी पूछो ना, जब हम जान कहते तेनों थोड़ा बहुत पता है भी तू कितने चले हैं? कहना हाँ पता है। बापू छेती दासी तेन मिलांगे जरूर आके, कहना ना मिलो तो चंगा है, फिर ना मिलियो, कहते नहीं बापू दसे तो जरूर मिलांगे। कहता तुसी कहोगे मिलना है तो तुहानू अपने आप से भी नफरत हो जू, ना पुछो। कहते नहीं बापू दस, कहते अपने ही पिंड विच जिहड़ा मजहबियां ने सूर पाले हुए है ना, ओदी सूरी दे पेट तो जमना मैं सूर का बच्चा बन गए। ये क्या हो गया? एडा बड़ा सत्कारिया होया कुछ कोई, कई लोग तो माया के सत्कार में बड़ा सत्कार मनते, नाम जपण वालियां दा सत्कार अलग बात है, तो होना चाहिए तो नाम का सत्कार। कबीर का होया, नामदेव का सब, बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे, भाई गुरदास कहन लगे पिताजी एक ही गल कहना भी बात यह है, मेरी सुरती तुहाडे विच फसी रही, मैनू मेरे परमात्मा ने चानना दिखा दिता भी एदी सजा आ है, तो नाम नहीं जपया, एदी सजा है। बच्चे भी हक्के वक्के रह गए। कहने लगी जो यकीन नहीं, मैं तुहानू दसदा भी असीं सारे जिहड़े भैन भरा हाँ, उन्हां भैन भरावां दे विच मैं कल्ला एक इहा दा होऊंगा जिहदी सज्जी बखी दे उत्ते काले रंग का चटाक होऊगा, वो मैं होऊंगा। किन्ने भैन भरा है, कले मेरे ते होगा निशान। बुजुर्ग चढ़ाई कर चढ़ाई करने तो बाद समा आया जदों मजहबियां की सूरी जड़ी सोई, बच्चे गिने जिन्हें कहा से उन्ना ही। बुजुर्ग दे चारे पुत्र गए, जाके देखा उसकी बक्की देखी, उन्हें क्या हो हाय, अखा च पानी आ गया। कहने लगे हे परमात्मा, ये कैसा तेरा रबी कानून है कि मनुख कोई सूर की जोन च भी जा सकता है?
एक दूजे नूं कहंदे आ भी चलिया नहीं जाना। रोज इहदी बखी का डब देख के बापू याद आया करूगा भी बापू है। ये लोगों को दस भी नहीं सकते शरीकां नूं। इहदे नालों चंगी गल है भी इहनूं सूर नूं मार देईए, मार दी अकल बुला दी। ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों के संत ज्ञानी गुरबचन सिंह की रचना तो सुनिया वचन उन्होंने ये सारा कथा भी दसिया और इस तुक नूं सिद्ध करने वास्ते दसिया भी एवें नहीं कहा महाराज। जदों उन्होंने लगे मारन कहते उन्हें सूर के बच्चे ने चला चला के कूका मार मार के उन्होंने जनाया कि बच्चो अपनी बोली में कहता है ये जून मैनू उन्नी प्यारी है जिन्नी मनुख नूं मनुख जाना प्यारा। हुण मैनू ये जून भी उन्नी प्यारी है। मैं मरना नहीं चाहता, सूर कोई मरना थोड़ी चाहता। एक बार असं उधर दीवान ला के आए, डाबे लुहारे उहदे सड़क के उत्ते नूं गड्डी जा रही है तो चीकां इन्नियां पैण जोड़दियां। मैं क्या होया की हो गया? गड्डी रोकी, वो कहते नहीं बाबा जी जाओ थोड़े नहीं सुनने वालियां। मैं क्या दसो तो सही। कहते सूर मार रहे हैं, मर नहीं रहा, तकड़े गर्म करके ढिड च दे रहे हैं। मैं कहा दे लो थोड़े भी यही देने ने, असीं की लड़ना। जे साधना बकरी का गल बढ़ता है वह बढ़ता है, तो जे उसने गुप्त अंगां नूं हथ पाया तो परमात्मा देखो कैसी खेड की। बकरा किते बोल सकता है, पर आवाज दती परमात्मा का कितों भी बोल सकता है। साधनिया ये नवा नहीं आंदा ना पा सिरा का नहीं आंदा तो है। ये हुण नवा नहीं आंदा, 3 दिन मैं तरफूं ते 3 दिन तू तरफेगा। फिर जो मैं बढ़िया तेरे इथों चटती सुई भगा के मारी कहंदा की ऐसे ते फिर किड्डा बड़ा भगत है। ते इस करके साध सुनी जेड़ी जून दे विच ही गया है, जहां जहां ये देही धारे रहन ना पाया कपल सदा रहना चाहे। अज असीं मनुख चाहुंदे ते असीं सदा रहना चाहुंदे हैं, पर है नहीं ऐसा। जे ऐसा हुंदा तां गोरियां दी बड़ियां देख लो रौनक लगी पई है। चलो अपने वाले दी तां स्वाद ही हुंदी, पता ही नहीं लगदा भी किन्नियां बड़ियां, पर इन्हां दी तां दिखदियां ने भी किन्नियां ना। फरीदा किथे तेंडे मापियां जिन्नी तू जने होए ते पासों ओला दिखे। मेरी मां मेरे सामने नहीं, मेरा प्यो मेरे सामने नहीं। किन्ने संसार के संबंधी नेड़े नेड़े दे चले गए कि आ फिर हरी सिंह ने बैठे रहने थे। यह एक पुल है कि असी इवें जी रहे हैं जिवें कदे जाना ही नहीं इथों, ऐ जी रहे हैं असीं। यही बड़ी पुल है। जीना किवें चाहिए कि एक पल तो बाद असीं हुणे जा सकते हैं, हुणे जा आधा ऐसे ही है। फिर कोई गलती नहीं। जो बंदे को पता भी मैं हुणे ही मरन वाला हाँ, वो गलती करूगा कि रब का नाम लूगा? कभी नहीं गलती करता। भै बिन भगत ना हो। भै तो भगती शुरू होंदी है ते जिथे जाके भी अवस्था बनती है ते नाम की अवस्था दे विच जाके मौत के डर तो रहत हो जाता है। कबीर जिस मरने ते जड़ रहे मेरे मन फिर आनंद में चला जाता, कोई अवस्था है। तो इस करके अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सूकर जो बल। हुण इस तो बाद एक प्रमाण भगती हो लेंदे। अंत काल जो मंदिर सिमरै, मकान बनाया रहने वास्ते। जे तां रहने वास्ते बनाया होंदा फिर तो मकान ने तेरा कुछ नहीं सी बिगाड़ना। तू मकान बनाया सदा रहने वास्ते, रहने वास्ते नहीं, सदा रहने वास्ते। असीं अपने मकान च ऐ रह रहे हैं जिवें कदे भी नहीं जाना। ते ताजी ताजी कोठी बनाई, ताजा मकान बनाया, ते उधरों रब का सदा आ गया। कहंदा ओहो अजे तां 4 दिन बह के भी ना देखिया, लोग सीने की कमाई नाले तां कोठी बनाई सी, अजे तां इहनूं मार्बल लाया सी, अजे दरवाजे खिड़कियां लगे सी,
4 दिन चंगी तरह मौजा उन्हें माड़िया तो काल पहले ही आ गया, उधर प्राण निकल गए। रब कहना कोई नहीं इसे च रहेगा, तेनों होर किते नहीं भेजना। प्रेत बन के उसे घर में रहिंदा है ते घर दे कहंदे ने बापू घर तो नहीं निकलदा ते बापू अड़िया बैठा है। फिर लोग सियाणियां दे कोल जाके लुटाइयां कराउंदे, कहंदे की ओ जी साडा बुढ़ा नहीं घरों निकलदा। मैं हैरान हाँ, कई लोग जिहड़े कहंदे प्रेत हुंदा ही नहीं, प्रेत वर्गी एक बिरती हुंदी है। कल नूं मैनूं लगदा जी कहणगे भी पत्थर हुंदा ही नहीं, पत्थर वर्गी एक बिरती हुंदी है। पशु हुंदा ही नहीं, पशु वर्गी एक बिरती हुंदी है। पंछी हुंदे ही नहीं, पंछी वर्गी एक बिरती हुंदी है। सब कुछ कह सकदे हो, जबान ते लगाम थोड़ी है किसी दे, जो मर्जी कही जाओ, पर पागलपन है। एक बंदे ने बड़े तत्व की बात दसी, वो कहंदा बाबा जी भी पागल बंदे का सोफी का कितना फर्क है। किहड़ा सवाल होया, मैं तो जी कहने वाले से बहुत फर्क है। वो कहता जी कोई बड़ा फर्क नहीं है। मैं दिलावर सिंह वो रोज लैके जाता सी गड्डी दे विच, रोज उसकी हर साल की सेवा है, उन्हें शौक है। माल्टन गुरुद्वारे तो कोई लैन वाला होर आ भी जाए, जिन्नी देर तक गड्डी आ ना जाए उन्नी देर तक उत्थे ही खड़ा रहता। कहता जी मैं अपने आप ही जिम्मेवारी लाई हुई है, मैं कोई जिम्मेवारी लाई हुई। मैं जो कहा भी गड्डी, कहता नहीं जी मेरी सेवा है, हर एक साल की है, हर बड़े भी 97 तो लैके हुण तक प्रेम वधिया कटिया। कहता जी कोई बड़ा फर्क नहीं पागल का ते सोफी बंदे का। मैं कहा कि कहना मैं दसदा, जिहड़ा पागल बंदा है कहते ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा कुछ संकल्प चलता वो जीव से बोली जाता, नाल दी नाल बोली जाता है। कहना बस सोफी बंदा जीव नूं घुट के रखदा, बोलदा नहीं, कहता चलदा ਉਹਦੇ भी ते चलदा ਉਹਦੇ भी, फर्क कोई बड़ा नहीं है। कहता ਉਹਦੇ संकल्प ਉਹਦੇ कंट्रोल तो बाहर चले गए, जो अंदर आया वही बात बोली गया। ते जिहड़ा सोफी बंदा है वो कहता मन दे विच चली जावे, जिहड़ा चलना जीव ते नहीं बोलता। इस करके लोगों के विच सत्कार बनिया होया भी पागल नहीं है, पर मन पागल ही है। मन उकने बोलता है जिवें पागल बोलता है। पागल नूं तुसीं चुप करा दो, कदे नहीं करता। तुसीं मन नूं चुप करा के दिखाओ, फिर पागल ना होया तो मन पाया क्यों। और एक होर भी बात, पागल भी है तो चलाक भी है। कई पागल होंगे चलाक नहीं होंगे, ये पागल भी है तो चलाक भी बहुत बड़ा है। कैसा चलाक है, मैं एक छोटा जिहा दृष्टांत देना। मलेरकोटले इलाके दो पिंड ने, झनेर थी। झनेर पिंड का एक जिमीदारां दा मुंडा पागल हो गया। सोहना सुनखा सी, पढ़िया लिखिया सी, मेंटली लोगों ने कहा भाई तुम इस तरह करो, इनू DMC लै जाओ, उत्थे डॉक्टर नारंग है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बिजली बुजली ला देगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाती, बिजली लाओ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ जी उन्होंने कहा वीरे आपां चलना किते। वो बड़े आप के तैयार किया जी, ज्यों लग्या टूटी वाली पग बन 50 लाई, टाई लाई ते पेंट पाई, पूरी प्रेस प्रोस करके जी ऐन बन ठन के जी वो पागल निकले। ते भरा थोड़ा जिहा सादा ही सी, ते अगे टाइम लिया डॉक्टर के कोलों भी वो पागल आऊगा तो उन्होंने फड़ के नाल दी नाल ही बिजली ला दिओ, ते नहीं काबू नहीं होना, असीं बढ़िया बड़ू के एक बार लै आउणा थोड़े तक। वो कहंदा एक बार मेरे लाया फिर मैं जान नहीं देना। दोनों भरावां वल देख के वो कहंदा पागल कौन है थोड़े च। वो जिहड़ा पागल सी कहंदा ये है, उन्होंने तो बोलने नहीं दिता, उन्हें फड़ के ढाया हो जाती। जिहड़ा सोफी सी वो ढाया 5-7 होर भी चलो जी ला जी वो कहे मैं पागल ही पाया वाली। भी मुंह से हाथ धर लिया जी, चल के बिजली ठोक दी, मुंह से झग आ गई, बुरा हाल बंके दिहाड़े। पागल सी रट गया क्योंकि डॉक्टर को लग्या कि ये तो पागल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपड़े पागल वाले है ही नहीं, कितने 2.5 लाई है, 50 लगी है, पढ़िया लिखा बंदा, ये पागल हो सकता। कई बार देखने पागल नहीं लगता, पर पागल होता है।
जरूरी नहीं कि पागल पढ़िया लिखा नहीं हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता, पढ़िया लिखा। और मेरा ख्याल है जिन्हें अज की दुनिया पढ़े लिखे पागल ने, मेरा ख्याल है पुराने समय अनपढ़े पागल नहीं सी होंदे। उन्हों की भावना गुरु ग्रंथ साहब से उन्होंने तुसीं लग कहीं जाओ भी जी अमृतसर सरोवर तो भी तो पानी, कहेंगे खबरदार मैं चाहे कोई अखर नहीं पढ़िया होया, गुरु रामदास के सरोवर तो मैं खिलाफ नहीं सुननी। ना 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 ना, निश्चय सी गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ मैंने कोई गल सुनी, भावें कोई ज्ञान की गल आती है नहीं होती। तो इस करके उन्हें जिस वेले उन्होंने होश आई और रोन लग गया, कहते रोंदा कहता गल यह है भी तुसी मेरी सुनी नहीं, पागल हो रहा कोई चढ़ के बिजली मेरे लाती। पागल कौन? कहते वो जो दूसरा 50 वाला के वो पागल सी। लभो भाई कहते लड़ और देखा वो बैठा दरख्त के उत्ते, ऊपर बैठा चढ़ के दरख्त के उत्ते, उन्हें कहा भी इतनी सेफ्टी रहूगी। ये DMC की गल है। तो इस तरह मन जिहड़ा है ये तो कई बार दूसरे को पागल कहते हैं, है आप पागल। ये नहीं पता कि दरख्त से चढ़ जाए बचा करने वास्ते। ज्यादा को पता लगे भी ये मेरा पागलपने का इलाज करूगा, ये तो नटदा उतों। हाँ हस्पताल है गुरु नानक का, इतने पागल मना के इलाज होंगे ना। बड़ा डॉक्टर गुरु साहब है, ये तो बड़ा डॉक्टर है नहीं। सतगुर वैद न सेव, रोगी वैद न रोग मिटावे, बाबा वैद है। इस करके पागल है। ते पागल अपनी मुंह मारी बोलता है कि ये फुरनिया का कोई हिसाब किताब नहीं। और पागल पने दे वाहिगुरु एहे जी फुरने कर दे ते शुक्र है, ये फुरने ये चमड़े के मकान के अंदर है, ते दूसरे को कहाँ पता नहीं लगता भी की सोचता है। नहीं तो पल पल से जुतियां पैने दे, पल से मुंह काला हो जाएगा। एक बंदे की चेतवनी एक दिन की अगर इश्तिहार छाप के सच्चाई के नाल लोगों को दस दिता जाए, लोग कहेंगे परे होके जानो क्या बंदा तू ऐठा माड़ा बंदा। क्योंकि चलते तो वो भी ना, पर वो ऊपर से चंगा बन के दिखा रहे हैं। जिन्नी देर तक नाम की अवस्था नहीं बन जाएगी, मन ने रुकना नहीं। महापुरख दसते सी कथा च कहते मन रुकता नहीं जी, ये किस तरह गल है? कहते नहीं रुकता नहीं होता, पानी रुकता नहीं होता, पानी का रुख बदलती है। हुण नुकसान वाले पासे में जा रहा है। उही पानी जदों हर रूप होके आउंदा है ते फसलों की तबाही करके रख दिंदा है। उही पानी फसलों की हरियावल भी जाता है। पानी तो भी है जेड़े पानी ने मकाना के मकान रोड़े न, उसे पानी नूं दो किनारियां च बन के राजस्थान के टिब्बे जिथे कोई पुछदा नहीं सी हुंदा, ते अज उत्थे बड़े बड़े जिमींदार जिन्हां दी फसलां पंजाब नालों भी वधिया होंदियां। पानी मर्यादा च चलिया, रुख बदल गया पानी का। महापुरुष कहते भी इसका रुख बदलना है। हुण आप मुहारा फुरने कर रहे हैं, उदों फिर जो वाहिगुरु के इस फुरने बल मन का रोक कर दिता, तो कोई फुरना तो चलता रहेगा पर नाम का चलेगा। जिन्नी देर तक जीउंदा है उन्नी देर तक वाहिगुरु की धुन कभी बंद नहीं होएगी, चलता रहेगा। सो इस करके अंत काल का यह परिणाम होया कि प्रेत की जोन मिल जाती है जे मकान के सुरती है। आप जी ने विद्वानों के कोलों व्याकरण के वेते का नाम सुनिया होगा कदे? व्याकरण का जन्मदाता जिहड़ा साडे भारत का एक बड़ा विद्वान हो गया, जिसने व्याकरण जन्म दिता। और उसकी व्याकरण पैदा करने तो पहला वेद संसार में आ गए, पर व्याकरण अनुसार नहीं सन। अज तक कुछ हिंदू विचारियां ने यह भी गलती कर रही है कि वेदां की लिखाई
इन्होंने व्याकरण अनुसार करने की गलती कर ली। पर जिस ऋषि ने व्याकरण बनाई सी उन्हें एक पाबंदी ला दी सी भी मेरी व्याकरण वेदां ते नहीं लगे। इस गल का विद्वानां पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक बारी मेरे कहण तो हलचल हो गई सी। एक विद्वान व्याकरण ते बोल के हटिया सी और वो कह के हटिया सी, बड़ा सत्कारयोग है, डॉक्टर है, कि उन्होंने सारे विद्वानों च चोले वाला तो कला मैं सी उत्थे, बाकी तो सारे दूसरे सन जिहड़े जिन्हां कोल डिग्रियां ते बेडिग्री वाला कला मैं सी। टाइम मेरा सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, 45 मिनट सी ते लेक्चर। वो व्याकरण ते बोल के हटिया भी गुरबाणी दी ਜਿਹੜੇ अर्थ व्याकरण अनुसार होने चाहिए। होर भी विद्वानों ने ऐसा किया, किसी विद्वान का प्रभाव मन के कह दिता। वेदांती जी उत्थे बैठे सी, जोगिंदर सिंह वेदांती सिंह साहब, ते बाद विच वेदांती जी ने कमांड संभाली, बहुत वधिया बोले। उस वेले सिंह साहब जी पिठा सुनदा उन्हां दा, ईमानदारी दे नाल बोले, कोई पक्क लैके नहीं बोले। ते मैं उन्होंने बेनती की कि डॉक्टर साहबानों, वाइस चांसलर साहब बैठे हो, तुम बैठे हो, व्याकरण भाषा ते लागू हो सकती है, बाणी ते नहीं। गुरबाणी आम भाषा वर्गी भाषा मान ली, जिस तरह तुम भाषा विभाग पंजाब समझ लिया कि ये भाषा, तुरकी बाणी नूं केवल भाषा दे नाल बन्नोगे और फिर बहुत प्रश्न पैदा होंगे जिहड़े तुहाडे कोल उत्तर नहीं देगा। मैं कहा जिस ऋषि ने व्याकरण नूं जन्म दिता ते 8 ऋषियों ने उस दी व्याकरण की नकल की, अगे तो गए 9 प्रकार की व्याकरण बन गए, पर मुख है पाणिनि ऋषि वाली। ये सब तो पहले पाणिनि ऋषि, पाणिनि ऋषि ने व्याकरण बनाई और नाल पाबंदी लाई कि वेदां ते इहनूं लागू नहीं कर सकते। पूछा ऋषि क्यों, वेदां ते क्यों नहीं लागू हो सकती? वो कहते इस करके कि वेद ईश्वर की रतवाणी है। देखो भावना हिंदू धर्म की, वो कहता आचार्य बाणी ये जिहड़ी वेद बाणी है ये सब तो प्रथम है, गुरबाणी दे प्रथम वेदवाणी प्रकाश, ये ईश्वर किरत है। हालांकि उहदे विच इन्ने ऋषियां मुनियां दे श्लोक मिलणगे, ऋग्वेद के अंदर तो खास करके 9 लिखे गए हैं। साढ़े तो विद्यार्थी ने पढ़े नहीं, 4 ते 4 है, सुनिया सुनाइया गल्लां जिहड़ियां वो बालियां पैदार नहीं होया करदी। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। नमाज किवें पढ़नी है, तलाक किवें करना है, ते किवें तलाक टुट जाता हुंदा है, नमाज कितनी देर तक तुहानूं माफ, किन्ने मील जांदे हो, बहुत सारिया गल्लां मिलणगियां तुहानूं। ते वो कहंदा भी बाणी जिहड़ी वेद बाणी है ये ईश्वर किरत है, ये मेरी किरत ईश्वर ते किवें लागू हो जाऊगी? मैं जीव है। ये गल जो मैं कही, जिहड़े डॉक्टर साहबान मेरे तो पहलों बोल के हटे सी, देखो जिहड़े पढ़े लिखे होंदे ने जे शंका भी करन तां वो भी सुधरी होई। इसे करके एक विद्वान कहंदा मूर्खां दी उस्तत नालों, मूर्ख बंदे दी उस्तत नालों किसी विद्वान दे कोलों निंदिया सुननी भी चंगी है, वो सुधरे हुए शब्दों च होगी। अपमान दे शब्द भी सुधरे शब्दों च बोलूगा। उत्थे तो बैठा रहा ते नाल जदों अगला प्रमाण दास ने दिता भी जे तुहाडी गल नूं असीं मन लईए भी व्याकरण अनुसार ही अर्थ करने चाहिए, मगर एक गल का ध्यान रखियो, मैं मूलों विरोध नहीं करता इस बात, असीं भी व्याकरण अनुसार अर्थ करते हाँ संप्रदाय दे विच, पर सारे नहीं। जिथे ऐड़े दे विचों
ਕੰਨੇ ਚੋਂ ਐੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਅਰਥ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਆਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗੀਤ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨਾਮਦੇਵ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ। ਬੜੇ ਲੰਘੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਰਿਸ਼ੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਬੜਨ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਹੀ ਵੱਧਦੀ ਨਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਦਰੇ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵੇਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ
और होर छड़ दिओ टोरंटो दे विच एयरपोर्ट रोड वाले पासे एक गोरे का मकान सी गोरा बहुत भला मानस, इन्हां च भी बहुत चंगे बंदे, बड़ा साऊ बंदा सी बेचारा, दरवेश इहनूं कहदी कदी किसी का बुरा नहीं उस तरह नहीं करता, पर मकान नाल मोह इन्ना सी जदों मरिया उन्हें कहा भी मैं अज ताजा ताजा तो मकान समझ बनिया सी, वो प्रेत बन के अपने मकान च रहिंदा है, ਉਹਦਾ रिश्तेदार वगैरह कोई है नहीं सी। ये मौजू ठाकर कई बार कल ही होंगे ना, ये कई बार दुनिया गड्डियां नहीं करते इन्हें च मर जाते बाद च पता लगता भी मर भी गया, सामने वाला है नहीं सी कोई, बाद ही प्रेत बन के उत्थे अगे सास जी सरकारी प्रबंध अगे जिन्हों रेंट से दिता हो वो फिर कदे कदे दर्शन दे दिया करे, जब न्याणिया देखे गोरा भी इतने जी कोई फिरदा है, एक नठिया किराए का दो नठे उत्थे रैन ते हट के रौला पै गया भी इतने गोरा रहिंदा है। पुछया भाई की कहते भी कहना कुछ नहीं, ये गोरे तो प्रेत बन के भी कुछ नहीं कहते, साडे वालियां ने ना प्रेत बन के भी बहुत कुछ कहना है, इन्हों का कोई पता नहीं भी की करने, ये तो जिउंदे नहीं मान मरे हो तो खबरें की करनगे जेडे उस तरह के ना गुरमुखा नहीं थोड़े बात नहीं सत्संगियां बात है। हुण सरकार ने उन्होंने सील ला दी, लिख दिता भी किसी को किराए पर नहीं किराया भी कोरिया तू नहीं। और मैं तो इधर आके देखा पहला नहीं सी मैनूं पता, अमेरिका भी इत्थे भी इंग्लैंड दे विच भी एक दिन है जिदन प्रेतां दा दिन मान के ना उदन प्रेतां दी शक्लां जिहां बना के ये दिखाउंदे आ भी इहदा मतलब ये होंद नूं मनदे आ। ये कई गल्लां दा तां इधर आके पता लग्या भी ये मैं तो एक शायद ये मनदे नहीं। एक दो तो हरगोबिंद सिंह सी हुण तां बेचारा संसार तो चला गया, मैनूं कहंदा बाबा जी तुसीं कथा कीर्तन भी तुहानूं माड़ा मोटा इन्हां थोड़ा जिहा ना इधर वालियां साडे प्यार वालियां नूं भी सुण जी घुमा रहीए, मैं कहा अगे पहले 84 थोड़ा घूम ले को कस रहिंदी है, नहीं जी नहीं टावर देख लो, सीएन टावर है जी, वो नैगरा फॉल देख लो, आ देख लो, चलो जी दे। एक दिन कहंदा बापू जी कहना हुंदा सी मैनूं, कहंदा बापू जी आपां सारे जसे नूं घुमा के लिआउणा। मैं भाई बस जी वो पढ़िया लिखे हो चल जी वो खाना दाना पा लिया बेचे सारा, उत्थे जी बैठ के दोपहर रोटी खा लांगे फिर तुरांगे सारे ही जथा साडे नाल, भाई साहब भी नाल असीं जाके। वो श्रद्धालु भी जो बाहला श्रद्धालु बना ना, ये भी कई बार महंगा पै जाता है। वो 7 बजन के अधिकारी से जो भुख भग लगी, कहना बापू जी रोटी, मैं यार भुख लगी है हम छक लीए, जैसे आप पूछा भी कहते हाँ भी छक लो, कहते जी कितने छकीए, मैं इधर 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 मोड़ लै गड्डी, वो सी कबरां मैनू पता नहीं सी, इधर दी कबरां कोई साडियां बड़ियां वधियां थोड़ियां ने, मैं तो कहा भी पार्क है बहुत वधिया, एक पासे घाह पूजा वधिया लग्या, दूजे पासे मैं जी उत्ते घाह के उत्ते मैं विछा दिते, विछा के जी जो रोटियां खोलियां, जेड़ा गोरा गोरी आवे कोल दी पता नहीं की कह के लंघ जाए, उन्होंने तो समझ आती सानू समझ ना आवे। वो मैं कहा हरगोबिंद से इन्होंने की हो गया, कहना बापू जी रोटी खा लो, तुम फिर दसदा चलो रोटी खा ली, कहना असल कहना पंबड़ियां च बैठा तेरा भला हो जाए, तू पहला नहीं दसिया, कहते जी तुम इधर नूं हथ करदा, कहना मैं क्या भी बचनी मनना चंगा हुंदा है, मैं कहा चलो अपन तो कोई फर्क नहीं, बड़ी खा ली रोटी। ते वो लोकां नूं ये लगदा भी इत्थे बह के रोटी खाण दे नाल ये प्रेत साडे जिहड़े ने वो भी अगे नाल लग जांदे ने, मैं कहा लग जांदे, नेड़े भी आ सकदे, बाणी पढ़न वाले दे तुसीं छड्ड के देखो प्रेत जे नेड़े नूं लंघ जावे। गुरु नानक दी बाणी का बहुत बड़ा प्रताप है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी, सच्चे पातशाह तुहाडी संगत दे विच जिस वेले आउंदे सी फलानी सरां दे च बैठे नंद सिंह नाम दे भजंगी दे च प्रेत बोलिया, इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह ने पूछा मारे प्रेत बोलिया नंद सिंह भजंगी दे, संगत दे नाल भजंगी। शहनशाह बोले गुरु गोबिंद सिंह साहब, कहंदे सिंघो जिहदे विच प्रेत बोलिया फिर जपजी का पाठ नहीं करदा होना। जदों पूछया हाँ जी कभी भी नहीं पढ़िया, अमृत छक लै जपजी का पाठ करया करो, घट्टो घट प्रेत नहीं आ सकता, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब दिंदे ने। तो इस करके साफी पानी ऋषि प्रेत बन गया। हुण पता कदों चलिया भी प्रेत बनया है, जदों गुरु नानक कांसी विच पहुंचे।
जद पाणी ऋषि ने प्रेत बने ने देखा कि दुनिया का मालिक अज मनुखी जामे विच आया है, जिहदे हुक्म विच धर्म राज चलता है, जिहदे धर्म राज के हुक्म नाल मैं प्रेत बनया, अज मालिक है धर्म राज का बेटा। देख प्रताप सुध भान डरियो, जिहदा प्रताप देख के धर्म राज भी थर-थर कंबदा सी। तीसरे जामे विच यही गल कही सी, धर्मराज जिन्नी देर तक मेरा शरीर हाजिर है, तैं गोविंदवाल के अंदर किसी को भी मारना नहीं है। मैनू जिंदा करना पै गया, तेरा मारिया होया। खतरानी का बेटा मर गया ही कुलता। मुए जीवामन भरी न रीत, विधान भी रह जाए। 22 साल गोविंदवाल के अंदर किसी बुजुर्ग की मौत नहीं हुई, बच्चे की, नौजवान की एक पासे किसी की भी मौत नहीं हुई। देख प्रताप सुत भान डरियो, गुरबाणी है। तो इस करके उन्हें फिर दोवें हाथ जोड़ के गुरु नानक दे अगे कहा, पातशाह तू केवल मनुखा का ही नहीं है, तू देवतियां का भी है, तू 84 लाख जोन है, तू साडा मालक है। महाराज जान के कई बारी अनजान पने दे विच जिवें लोग बोलते ऐ बोल पैंदे सी, सिक्ख्या दे भाई तू कौन है, जानते तो सब कुछ है जी, मैं पानी ऋषि है। भाई तेरा तो पता लगे भी तू ब्याह कर बनाई सी, प्रेत बन गया। कहता जी मैं गलती हो गई, मेरी मकान छुट्टी रह गई सी, मैं प्रेत बन गया। फिर हुण साइयां तू छड़ा सकदा है, बस छुटकारा नहीं है। 2 जूना का कभी छुटकारा नहीं होंदा। 2 जूना का कदों होंदा जदों महापल नूं आ जाए। और कई तो भाई त्यार महापल नूं लियाउण भी असीं जी बने फिरदे ने, तैयारियां कसी करदे है। 2 भाई पाला बनी फिरदे ने, पता नहीं किहदा किहदा नुकसान करना इन्हां ने। मैनूं तां इह दस दिंदे, मैनूं तां चलाउणा नहीं आउंदा इह सिस्टम। ये कहंदा सी, कहंदा खनी 13 मई बनी हुई है इन्हां ने पाला, भी वो भविखत बचन भी करिया ना। भविखत वाले तो यह होंगे ना, उही ना डरी जाओ। आ एक गोली ने भविख वचन कर दिता जी, फलानी इन्नी तारीख को भी मई का महीना सी, आखिर सारी न्यूजीलैंड खत्म हो जानी भविखत वाली। मैं अमेरिका से मिलने वाले परिवार से, मैं कहा भी उन्होंने दर्जा। मैं फोन कराया साढ़े इलाके की बीबी, वो भाई ने तो चक्या, बीबी सरजीत कौर ने चक्या। मैं कहा बड़े की हाल है? कहती बाबा जी काला हाल है, बस तैयार ही बैठे हैं। मैं कहा की हो गया? कहती जी बस इन्ने बज के इन्ने मिनट से घर खोना। कहती बस सारा टब्बर इकट्ठा होया बैठा है। मैं कहा कि उदों पहले ही तो नहीं जाने तैयारी किसी की। मैं कहा कुड़े ऐ करी भी फोन ना बंद करी। बोली चल फोन से, मैं भी बोली चल मैं तेरा औखा टाइम है, तेरा लगा दिया। मैं एक गल नोट कर लै, मैनू राई जिन्ना विश्वास नहीं है जेडे भाई ने कहा। मैं लभना नहीं किते भी झूठ बोलिया इन्हें। जदों जी उन्हें मिनट उन्हें गाह लंघे, गाह हो गया टाइम। मैं कहा बीबी हुण फिर हसे, पहला मरन नूं तैयार होई भी जीउंदी हो। मौत तो पहला मर की मरूगा, शरीर मरूगा, फिर की हो गया? एक बारी मरिया शरीर। ये काली महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज महापालों तो बिना छुटकारा नहीं होना। नहीं तो तेरी कृपा दे ना पशु प्रेत मुग्ध को उतारे, पान पाल उतारे। नानक दास तेरी शरण आई, मैं तेरी शरण में दाता, मैनू कृपा करके बख्श। महाराज साहब सच्चे पातशाह ने पानी ऋषि नूं प्रेत बने हुए नूं इहदा उद्धार किया। कबीर मानस जन दुलंभ है, होए न 12 बार। ज्यों बन फल फाके भोए गिरै, बौर न लागे डार। यही विचार इस शब्द जिहड़ा आप जी नूं हुण सुनाया, यही व्याख्या इसे दे पैरे च अज आपां ने इसे प्रकरण ते महाराज ने बुलाया। कल नूं यही विचार होगी, व्याख्या सहित महाराज कराउणगे। ते आओ हुण समाप्ति का समा भावें अजे रहिंदे 5-7 मिनट। सैकटरी साहब ने भी बोलना हुंदा है, इस करके ये मैं 5 मिनट जिहड़े, चाहे मैनूं 1 बजे का कहा है ना भी हटिया करो, पर मैं 5 मिनट सैकटरी साहब नूं बेनती करदा भी ये मेरे वाले तू ही ला लै। ते मैं 2 थां ते भी बोलना हुंदा है। गुरु कृपा करे भुलां चुकां दी खिमा करनी। ढाडी सिंह साहबान आ गए हैं जिन्होंने आप जी नूं
हर दस पारा निहाल करने ते गरीब नवाज सतगुरु के दर का ख्याल करने ते कल दी विचार मनुखा शरीर ते ही ते जो कबीर साहब का पावन वचन है फफा फिरत तू आया दुर्लभ दे कलयुग में पाया फिर यह अवसर तेरे ना था ना जो तो कटिए फसा एदी भी व्याख्या ते एदी भी अज व्याख्या नहीं केवल उठान का वांगी इन्हीं विचारा हुई पुनः पानी खेमा करने को फतेह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।